नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी, लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लालबाग थाना क्षेत्र में 2 बालक बने दुष्कृत्य का शिकार, लोगों ने निकाला आरोपी का जुलूस। यातायात में बाधा बन रहे आवारा पशु, निगम नहीं कर रही है कार्यवाही। दहशत फैलाने वाले तेंदुआ पहुंचा पिंजरे में, विभाग ने छोड़ा जंगल में। महानगरों की सुविधा अब शहर में, एप्पल हॉस्पिटल का हुआ लोकार्पण। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। जिले के ग्राम उमरदा क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने दहशत फैला रहे तेंदुए को पकड़ने में सफलता हासिल की है। विभाग ने पकड़े गए तेंदुए को ओमकारेश्वर के जंगलों में ले जाकर छोड़ दिया। विगत दिनों उमरदा क्षेत्र में दहशत का पर्याय बन चुके तेंदुए के आबादी इलाके के आसपास होने के चलते ग्रामीण लोगों में अकेले निकलना बंद कर दिया था। वहीं वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए सक्रिय होकर संभावित क्षेत्रों में पिंजरे लगाए गए थे। रविवार को पिंजरे में रखे मुर्गे की लालच में खुखार तेंदुआ पिंजरे में फंसा, जिसे मोहम्मदपुरा स्थित वन विभाग के डिपो कार्यालय लाया गया। वन विभाग की टीम ने पकड़े गए तेंदुए को ओमकारेश्वर क्षेत्र के जंगलों में ले जाकर छोड़ दिया गया। तेंदुए के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है, लेकिन अन्य तेंदुए और एक सबक को भी इलाके में होने की बात बताई जा रही है, जिन्हें भी पकड़ने के लिए विभाग ने पिंजरे लगाए हैं। शहर के आलमगंज क्षेत्र में नालों की सफाई न होने के चलते रहवासियों को परेशान होना पड़ रहा है। बरसात का पानी थोड़ी सी बरसात होने पर घरों में घुसने लगा है। शहर में स्वच्छता के नाम पर निगम ने करोड़ों रुपए खर्च कर स्वच्छता का ढिंढोरा पीटा है, लेकिन आलमगंज क्षेत्र में स्वच्छता के नाम पर रहवासी गंदगी के बीच रहने को मजबूर है। दरअसल आलमगंज क्षेत्र से होकर गुजरने वाले नाले की लंबे समय से सफाई न होने के चलते बरसात के मौसम में रहवासियों को गंदगी के साथ बीमारी से जूझना पड़ रहा है। रहवासियों का कहना है कि नाले की सफाई न होने से बरसात में नालों का पानी घरों में घुस रहा है और बीमारी फैलने लगी है। वार्ड वासियों ने सफाई कर्मचारियों पर रुपए मांगने का भी आरोप लगाया है। सफाई कर्मियों की अनदेखी और वार्ड में सफाई व्यवस्था बिगड़ने को खुद पार्षद पुत्र स्वीकार करते हैं और सफाई न होने की शिकायत पर सफाई न होने की बात कह रहे हैं। ये नाले की बरसों सफाई नहीं होती है और कर्मचारी को बोले तो पैसे मांगते हैं। और पार्षद महोदय को भी बोले हमारे यहाँ के फिरोज महाजन को, तो हाँ गया तो दिखता ही नहीं हो, तो इतना बड़े वाला मिले हमारे को, पार्षद की फुर्सत ही नहीं मिलती उसको। हम अपने महापौर भी आगे गए, बोले हाँ कर देंगे, बोले वो महापौर भी साफ पलटे नहीं है। परेशानी है, इससे गंदगी बीमारी हो रही है, मलेरिया हो रहा है और मच्छर बेइंतहा हो गया है। बोलो ना भाई, हम 3 से 4 बार शिकायत कर चुके हैं रस्सी मोहल्ले की, और यहाँ पर गंदगी कहीं से कहीं तक साफ नहीं हो पा रही है। हमारे यहाँ पर जो है तो अनिल भोसले भी महापौर जी है जो आकर गए थे यहाँ पर, उन्होंने भी सिर्फ देख कर गए हैं, बोल रहे कि हो जाएगा, पर काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी तक कुछ सफाई नहीं हुई है। और हम इसको लेकर हमारी पूरे जो जितनी समाज है, जो और भी लोग हैं, सारे लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और अगर बरसात ज़्यादा स्पीड से गिरती है तो हमारे घरों में कीड़े और पानी, जो गंदा पानी है नालियों का, वो आ जाता है। अगर रात में बरसात होती है तो हम रात सो नहीं पाते, इससे हमारे को बहुत तकलीफ है। हमारे जो सेक्टर अधिकारी है उनसे काफ़ी बार कहा है कि भाई साहब आप ये नालों की सफाई करवाइए, लेकिन उनके कान पे भी जूर नहीं रहती। ये आए दिन मतलब वहाँ पर जो नाला है, उस नाले पर कुछ अतिक्रमण के कारण भी सफाई नहीं हो पाती है, लेकिन जहाँ जहाँ होनी चाहिए वहाँ भी ये लोग सफाई नहीं करते। महापौर जी तो क्या फ़ोटो खिंचवाने के लिए आते हैं, फ़ोटो खिंचवा के चले जाते हैं, जनता को झूठा आश्वासन दे देते हैं कि मैं करवा दूंगा, लेकिन काम तो कोई होता नहीं है। शहर में इन दिनों राजमार्गों पर आवारा पशुओं के चलते राहगीरों को परेशान होना पड़ रहा है। रास्तों पर बेखौफ पशुओं के बैठने से यातायात में बाधा उत्पन्न होने लगी है। शहर में इन दिनों आवारा पशु आवागमन में परेशानी की वजह बने हुए हैं। शहर के अंदरूनी मार्गों सहित राजमार्गों पर बेखौफ आवारा पशु घूम रहे हैं। वहीं जहां जगह मिले वहीं आराम करने लगे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि सड़कों पर बैठे आवारा पशु किस तरह आवागमन में बाधा बन रहे हैं। आने जाने वाहनों से बेखौफ बैठे पशुओं से वाहन चालक बचकर निकल रहे हैं। आवारा पशुओं पर कार्यवाही कर यातायात को सुगम करने की जिम्मेदारी निगम की है, लेकिन लंबे समय से आवारा पशुओं पर कार्यवाही न होने के चलते आवारा पशुओं की संख्या बढ़ गई है। ये आवारा पशु रात्रि में वाहन चालकों के लिए उस वक्त परेशानी पैदा कर देते हैं जब सड़क के बीच में बैठे पशु पर वाहन की लाइट पड़ती है और वह अचानक दिखने लगता है। निगम महापौर का कहना है कि आवारा पशुओं के संबंध में कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। आवारा पशु जो सड़कों पर बैठे हैं उसको नगर निगम के माध्यम से सारे कर्मचारी हमारे जो इस काम में लगे रहते हैं उनको मैं निर्देशित किया हूं कि आने वाले समय में जो आवारा पशु उनको पकड़कर नगर निगम में उनको जहां भी स्थान सुरक्षित करे उनको वहां पर ले जाकर रखें। मालिक अगर लेने आते हैं और ओरिजिनल मालिक रहता है
अधिकृत मालिक रहता है तो उस पर जुर्माना लगाकर और उनको आइंदा से सड़क पर नहीं छोड़े, इसका हिदायत देने का भी काम नगर पालिका निगम करेगी। रविवार को मोहम्मदपुरा क्षेत्र में जिले के पहले अत्याधुनिक एप्पल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण एक कार्यक्रम में आयोजित कर किया गया। अब महानगरों की तरह मरीजों को जिले के इस अस्पताल में सभी सुविधाएं मिल सकेगी। जिले का अत्याधुनिक ISO सर्टिफाइड और NBA के मापदंडों पर बना पहला एप्पल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रविवार को लोकार्पित हुआ। महानगरों की तरह सभी सुविधाएं वाले पहले इस अस्पताल में अनुभवी डॉक्टरों के साथ अत्याधुनिक मशीनों से इलाज की संपूर्ण सुविधाएं हैं। गंभीर मरीजों को अक्सर हायर सेंटर पर इलाज के लिए रेफर किया जा रहा था, क्योंकि जिले के किसी भी अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी वाली मशीनों के साथ सुविधा नहीं थी। लेकिन अब मरीजों को महानगरों की तरह सभी सुविधा जिले के एकमात्र एप्पल हॉस्पिटल में मिल सकेगी, जो शहर में शुरू हो गया है। आज एप्पल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण हुआ है। जिले में ये निमाड़ क्षेत्र का प्रथम अस्पताल है जो NABH मापदंड के अनुसार बनाया गया है। अभी तक बहुत सारे मरीजों को बहुत सारी सुविधाएं बुरहानपुर में या निमाड़ क्षेत्र में नहीं मिल पाती थी, लेकिन उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया गया है, जिसमें 16 बेड का तो ICU है जो फुल्ली इक्विप्ड है, जिसमें वेंटिलेटर, CPAP, BiPAP सभी मशीनें हैं, और मॉड्यूलर OT है जो कि इस क्षेत्र के लिए एक आधुनिक देन है। और ये हॉस्पिटल अपने आप में एक इतिहास बना है बुरहानपुर के लिए, क्योंकि इस तरह की सोच ही नहीं थी कि इस तरह का अस्पताल भी कहीं इस छोटे से शहर में हो सकता है, जो कि हमारे एप्पल परिवार के सभी डायरेक्टर्स ने मिलकर ये सभी के बुरहानपुर के शहर वासियों का सपना साकार किया है। विशेष रूप से पुलिस थाना निम्बोला क्षेत्र अंतर्गत विगत दिनों रात्रि में ठाठर से लौट रहे 2 लोगों को अज्ञात बदमाशों ने पथराव कर घायल कर दिया। दोनों घायलों का जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया है। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में रात्रि में लौटते समय अज्ञात बदमाशों ने पथराव कर 2 लोगों को घायल कर दिया। मामला रविवार रात्रि ठाठर बड़ली क्षेत्र का है। रात्रि में पूर्व जनपद अध्यक्ष पति नगीन संन्यास ग्राम ठाठर के पूर्व सरपंच महबूब तड़वी के साथ ठाठर से लौट रहे अंधेरे में अचानक अज्ञात बदमाशों ने ऊपर पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें दोनों घायल हो गए। घायल नगीन संन्यास द्वारा मोबाइल पर सूचना दिए जाने पर किशोर पाटिल द्वारा उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मामला अपराध का होने से घायलों का MLC किया गया। अब पुलिस मामले में पूछताछ कर आरोपी तलाश में जुट गई है। पुलिस थाना लालबाग क्षेत्र अंतर्गत 2 नाबालिगों के साथ एक शख्स द्वारा अप्राकृतिक कृत्य करने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र में लॉ स्टूडेंट को 2 नाबालिग बच्चों के साथ गंदी हरकत करने का मामला सामने आया। गंदी हरकत करने के बाद आरोपित लॉ स्टूडेंट ने नाबालिग बच्चों को डराया और धमकाया, लेकिन बच्चों ने अपने साथ हुई हरकत की आपबीती अपने परिजनों को बताई। इस पर परिजनों ने सीधे डायल 100 को शिकायत की। शिकायत पर जब डायल 100 ने आरोपित लॉ स्टूडेंट को पकड़ा तो गुस्साई भीड़ ने उसकी इस घिनौनी हरकत को पुलिस थाने में जाने से पहले सजा देने की कोशिश करते हुए आरोपित को पूरी तरह से निर्वस्त करके उसको क्षेत्र में घुमाया और उसकी पिटाई की, जिसका लोगों ने अपने मोबाइल वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। पुलिस थाना लालबाग ने पीड़ित नाबालिगों की शिकायत पर आरोपी लॉ स्टूडेंट रविराज तायड़े के खिलाफ IPC के विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपित रविराज तायड़े खुद को अब बेकसूर बता रहे हैं। क्या है, पिट्ठी उर्फ रविराज शिवाजी नगर का लड़का है, जो लॉ का स्टूडेंट है। 34 साल हो गई है, 5वीं साल में लॉ में जाएगा। तो जी पूर्णी भंडारा के आगे मजार है, वहाँ नदी। रविवार को जिले से हज टूर्स के माध्यम से हज पर जाने वाले हाजियों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। आगामी अगस्त माह से हाजियों की रवानगी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बुरहानपुर से हर साल की तरह इस साल भी बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबी सऊदी अरब में होने वाली सालाना हज यात्रा में जा रहे हैं। अगस्त महीने के पहले हफ्ते से हज यात्रियों के जत्थों का रवाना होने का सिलसिला शुरू होगा। जिला हज कमेटी व निजी संस्थाओं द्वारा हज यात्रा पर जाने वाले हज यात्रियों को व्यवहारिक व आधारभूत प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि हज यात्रा के दौरान हज यात्रियों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। इस साल बुरहानपुर जिले से 212 हज यात्री हज यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। भारत सरकार द्वारा हज यात्रा में दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म करने के बावजूद हज यात्रियों के उत्साह में और संख्या में कोई कमी नहीं आई है। टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से हज ओरिएंटेशन कैंप रखा गया है। इसमें बुरहानपुर और अतराफ के कई हुज्जाज कराम, हज कमेटी के और प्राइवेट टूर वाले सभी इसमें तशरीफ़ लाए हैं। और अल बुरहान टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से तकरीबन हर साल ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा जाता है और इनकी तरफ से जो है तो तकरीबन हर साल 100 हाजी जाते हैं। आज हमने हाजियों को जो ट्रेनिंग दी है तो हज तरबियती कैंप रखा है। इसमें जो है
तो हाजी को सब हज के अरकान की अदायगी बता रहे और मतलब हज किस तरीके से करना है वहाँ की पूरी मालूमात और डिटेल के साथ में दे रहे हैं। पुलिस मुख्यालय से मिले निर्देशों के बाद शहर में यातायात नियमों के पालन के लिए पुलिस ने सख्ती बरतना शुरू कर दी है। सोमवार को शनिवारा पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर चालानी कार्यवाही की है। पुलिस थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सोमवार को शनिवारा चौराहे पर वाहन चालकों के खिलाफ जांच कार्यवाही की गई। पुलिस कर्मियों ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से चालानी कार्यवाही कर जुर्माना राशि वसूल की। पुलिस की चालानी कार्यवाही को देखकर कई वाहन चालक पुलिस की नजर से बचने के लिए इधर उधर से निकलते नजर आए। नवीन जिला अस्पताल में ग्रामीण क्षेत्र से आए एक परिवार को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इलाज के दौरान मृत हुए 4 माह के बच्चे को घर ले जाने के लिए गरीब ग्रामीण परिवार को सवाहिनी नहीं मिल सकी। जिले की एक बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण लोग शहर में सुविधा की आस में आ जाते हैं, लेकिन अनदेखी के चलते सुविधाएं न मिलने से परेशान होते हैं। ताजा मामले में जिले के जिरमिट गांव के 4 माह के बच्चे के इलाज के लिए जिला अस्पताल आए परिजनों को परेशान होना पड़ा। प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 माह के पुनीत आसाराम को बीमारी के इलाज के लिए जिला अस्पताल आना पड़ा, लेकिन बच्चे की मौत हो गई। परिजनों द्वारा शववाहिनी के लिए परेशान होना पड़ा। निगम की शववाहिनी दुर्घटनाग्रस्त होने से बिगड़ी है। वहीं अस्पताल में पीड़ितों को कोई सुविधा नहीं मिली और गरीब ग्रामीण परिवार परेशान होता रहा। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। लालबाग थाना क्षेत्र में 2 बालक बने दुष्कृत्य का शिकार। लोगों ने निकाला आरोपी का जुलूस। यातायात में बाधा बन रहे आवारा पशु, निगम नहीं कर रही है कार्यवाही। दहशत फैलाने वाले तेंदुआ पहुंचा पिंजरे में, विभाग ने छोड़ा जंगल में। महानगरों की सुविधा अब शहर में, एप्पल हॉस्पिटल का हुआ लोकार्पण। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और आरटी हलचल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।